अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 4। होप सो यू आर ऑल फाइन। बच्चों, हम लोग वीपिंग प्रिंसेस 1 जो थे उसे रीड आउट कर रहे थे और हमने उसका कुछ पार्ट जो था वो कल पढ़ा था। आज हम जो है उसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। क्या हुआ था कि इंग्लिश मैन जो था वो उसका नेम था अंकल माइक। वो जो है उनकी आमद हुई है किसके घर? आसिम के घर। आगे, अंकल माइक वाज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ आसिम्स फादर। अंकल माइक जो थे वो पुराने दोस्त थे आसिम के अब्बू के। ही ऑफन केम टू सी द फैमिली ऑन संडे। ठीक है, वो क्या कहते थे, वो अक्सर जो थे वो इतवार वाले दिन उनके घर पर आते थे। एंड इट वाज यूजली एट ब्रेकफास्ट टाइम। और ये क्या होता था, आमतौर पर वो नाश्ते का वक्त होता था। बिकॉज ही लव्ड पूरीज टू, क्योंकि वो जो थे पूरियाँ खाना पसंद करते थे। ही थॉट डैट आसिम्स मदर वॉज द बेस्ट कुक इन दी वर्ल्ड। और वो सोचते थे कि आसिम की माँ जो है वो दुनिया की बेहतरीन जो है वो कुक है, खाना पकाने वाली खातून है। अंकल माइक हेल्ड अप अ लार्ज ब्राउन पैकेट। अंकल माइक ने एक बड़ा सा ब्राउन मतलब भूरे रंग का जो पैकेट था वो पकड़ा हुआ था। हेयर यू आर आसिम, ये तुम्हारे लिए है आसिम। आई हैव बाउट यू आ प्रेजेंट, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया हूँ। ही गेव हिम द पैकेट एंड एज सुन एज दे गोट इन साइड द हाउस। ठीक है, उन्होंने आसिम को वो पैकेट दिया और वो घर के अंदर दाखिल हुए। आसिम ओपन इट, आसिम ने उसे खोला। इन इट, उसके अंदर, देयर वाज एन ओल्ड स्टैम्प, एक पुराना जो था वो ओल्ड एल्बम था। एंड अ मेटल बॉक्स, और एक धात का बना हुआ जो था वो डिब्बा था। वट एवर कैन दिस बी, क्या हो सकता था इसमें? ही थॉट एज ही ओपन द बॉक्स, उसने सोचा जैसे ही उसने बॉक्स को ओपन किया। स्टैम्प्स टिकटें जो होती हैं बच्चे, ये जो खतूत वगैरह हम लोग भेजते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, उन पर ये स्टैम्प्स जो होते हैं डिफरेंट जो ममालिक होते हैं उनकी लगी होती हैं, उनको स्टैम्प्स कहते हैं। स्टैम्प्स ही यील्ड, वो चिल्लाया। एज द होल बॉक्स टिप्ड अवर, तो क्या था कि वो चिल्लाया कि पूरा जो बॉक्स था टिप्ड ओवर, वो भरा हुआ था। एंड हंड्रेड्स ऑफ कलरफुल स्टैम्प्स, और जो सैकड़ों जो थे ना रंगीन स्टैम्प्स पोर्ड आउट ऑन टू दी फ्लोर, तो वो क्या थे कि बिखर गए कि यहाँ पर फर्श पर। इन द एल्बम में भी देयर वर हंड्रेड्स ऑफ स्टैम्प्स टक्ड इन नीट रोज ऑन ईच पेज। मतलब जो थे ना एल्बम, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो थी वो स्टैम्प्स एक रो की शक्ल में, मतलब लाइन में ना हर पेज के ऊपर लगी हुई थी, वो भी सैकड़ों की तादाद में। दिस सेड अंकल माइक, ये अंकल माइक ने कहा, दिस इज़ माई ओल्ड स्टैम्प एल्बम, ये मेरा जो है पुराना स्टैम्प एल्बम है। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प, तो मैं जो है स्टैम्प्स इकट्ठी करता था। आई थॉट, मैं सोचता था, डैट यू वुड लाइक दैम, कि तुम इन्हें पसंद करोगे। एज माई ओन चिल्ड्रन आर ऑल ग्रोन अप नाउ, जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे अब तमाम बच्चे जो हैं वो बड़े हो चुके हैं। एंड हैव गोन अब्रॉड, और बाहर के ममालिक जो हैं वो चले गए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टैम्प्स आर वेरी कॉमन, इनमें से कुछ स्टैम्प्स जो हैं वो मामूली सी हैं, ऑर्डिनरी वन, आम सी हैं। बट आई एम श्योर यू विल हैव लॉट ऑफ फन सॉर्टिंग दैम आउट, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इन्हें इकट्ठा करके जो है वो तुम्हें इकट्ठा करने में मज़ा आएगा। देयर आर नो रियली रेयर स्टैम्प्स इन दी कलेक्शन, इसमें वाकई ही कोई नायाब, रेयर मीन्स नायाब जो है वो स्टैम्प नहीं है इस कलेक्शन में, मतलब जो जो जमा की हुई हैं। हाउ एवर, ताहम, आई एम श्योर, कि मुझे यकीन है, डैट इफ़ यू कंटिन्यू टू कलेक्ट स्टैम्प्स, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर तुम इन स्टैम्प्स को इकट्ठे करते रहोगे, वन डे यू विल फाइंड अ रेयर वन, और मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन इसमें से जो नायाब है वो ढूंढ सकोगे। हिज आईज ट्विंकल्ड, उसकी आंखें जगमगाई, किसकी? अंकल माइक की। एंड ही स्माइल्ड एट आसिम, और वो आसिम पर मुस्कुराए। हाउ विल आई नो इफ़ इट इज़ अ रेयर स्टैम्प, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्टैम्प जो है वो नायाब है? आस्ट आसिम, आसिम ने पूछा। ओ आई एम श्योर, मुझे उम्मीद है। यू विल नाउ व्हेन यू फाइंड वन, मुझे उम्मीद है तुम जान जाओगे जब तुम इन्हें तलाश करोगे। यू हैव टू बी केयरफुल, तुम्हें एहतियात करना होगी। डैट इट इज़ नॉट अ फोर्ज्ड वन, कि फोर्ज मीन्स फेक ना हो, तुम्हें एहतियात करना होगी कि इसमें कोई फेक तो नहीं। नाउ वाइल योर मदर इज़ मेकिंग मी सम हॉट पूरीज, सिट डाउन एंड आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ द विपिंग प्रिंसेस।
अब जब कि तुम्हारी माँ जो है वो पूरियाँ बना रही है गरम गरम हमारे लिए, तब तक तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। किसकी? वीपिंग प्रिंसेस, रोती हुई शहजादी की। जस्ट देन देयर वॉज अ लाउड क्लैप ऑफ थंडर। क्या था कि वहाँ पर वो गरजदार जो बिजली थी वो चमक रही थी। एंड द रेन बिगेन टू पोर डाउन, और बारिश जो थी वो होना शुरू हो गई थी। अंकल माइक मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल इन अ लार्ज चेयर। अंकल माइक ने खुद को जो है एक बड़ी चेयर पर जो है वो आरामदाह तरीके से जो है वो खुद मतलब आरामदाह तरीके से वो बैठ गया उस पर। आसिम लुकड आउट ऑफ द विंडो एट द पोरिंग रेन। आसिम ने जो है विंडो से गिरती हुई बारिश को देखा। एंड देन सैट एट अंकल माइक्स फीट टू लिसन, और फिर अंकल माइक की कदमों में या बैठ गया टू लिसन, सुनने के लिए। किसको? स्टोरी को। अंकल माइक बिगेन हिज स्टोरी। अंकल माइक ने अपनी स्टोरी जो है वो सुनाना शुरू की। क्या कहा उन्होंने? व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स। मुझे जो थी ना स्टैम्प्स इकट्ठी करना पसंद थी। आई वाज वेरी कीन, मैं बहुत ज़्यादा शौकीन था ऑन स्टैम्प्स का। एंड माई पेरेंट्स वर ऑलवेज राइटिंग टू देयर रिलेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब वो अपने तमाम मेरे जो वालदैन थे ना, वो अपने रिश्तेदारों को हमेशा खतूत वगैरह लिखते रहते थे पूरी दुनिया में। एवरी टाइम दे रोट, ठीक है, हर वक्त वो लिखते थे। दे गोट आ रिप्लाई, और उन्हें रिप्लाईज भी मिलते थे। एंड ऑन ईच इनवेलप, और हर लफाफे पर, डैट केम थ्रू दी पोस्ट, जो कि पोस्ट के ज़रिए आता था, देयर वॉज ऑलवेज अ कलरफुल स्टैम्प। वो क्या आता था, वो जो उन्हें पोस्ट मिलती थी उसके ऊपर उस लेटर में जो था वो स्टैम्प्स लगी होती थी। तो वो कहता था कि हर लेटर पर एक कलरफुल स्टैम्प होती थी। समटाइम्स देयर फ्रेंड्स रोट टू मी, कुछ बाज़ औक़ात उनके जो दोस्त थे वो मेरे बारे में भी लिखते थे। एंड सेंट मी स्टैम्प्स फॉर माई कलेक्शन, और मुझे जो था ना मेरी कलेक्शन के लिए मेरे स्टैम्प्स भी जो थे वो भेजते थे। आई होप क्लास आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी, और आप लोगों ने यहाँ तक अच्छे से रीड भी करना है और इसे लर्न भी करना है, और मुश्किल जो वर्ड्स हैं उनको बार बार जो है वो प्रोनाउंस करना है, और जो है वो इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।